नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से शिवानी पवार मौजूद हैं, जो ललित गीतांजलि माखन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से भोपाल से प्रोफेसर हैं। साथ ही मौजूद हैं स्टूडेंट शुभम पवार, जो 12th मैथ्स के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल शिवानी मैम मैं आपसे करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले बताएं कि आपका स्कूल कहाँ है, किस तरह से वहाँ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, साथ ही आपके स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं, इस जानकारी को भी आप हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्ते करूंगी और स्पेशल थैंक्स करूंगी बंसल ग्रुप को और मेरे प्रिंसिपल को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, शकुन भार्गव मैम को। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा स्कूल ललित गीतांजलि माखन मेमोरियल स्कूल, जो कि शांति नगर में है। हमारे स्कूल का मेन टारगेट होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मीन्स कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके हम उन लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जितना हो सके हम उन लोग को प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करवाते हैं, क्योंकि थियोरिटिकल नॉलेज जो होता है वो सिर्फ बुक्स में होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके जाएं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो उन पे हम लोग उन लोगों को कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे स्कूल में 45 स्टूडेंट्स हैं PCM के। ठीक, तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पर स्कूल में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं शुभम से भी। शुभम, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। साथ ही फरवरी का महीना है और बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि एग्ज़ाम की तैयारी आप किस तरह करते हैं। जी, मेरा नाम शुभम पवार है और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेटर चल रही है। पहले तो कोरोना की वजह से थोड़ी नहीं चल पाई, बाकी अब थोड़ी सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी सुबह मॉर्निंग में मैं 5 से 6 बजे उठकर थोड़ा बुक रीडिंग करता हूँ और स्कूल, कॉलेज और नाइट में सेल्फ स्टडी करता हूँ और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं हमारे स्कूल से वो रीडिंग करता हूँ और प्रीवियस पेपर जो है उनको रिवीजन करता हूँ। जी, तो मतलब सेल्फ स्टडी पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शिवानी मैम से। मैम, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के जो योगदान है उनसे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगी। आप उन योगदानों को किस तरह देखती हैं, हम जानना चाहेंगे। बंसल ग्रुप के बारे में जैसे कि मैं सभी को बताना चाहूँगी कि प्री नर्सरी टू 8th क्लास फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बंसल ग्रुप। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये कि वो लोग किस तरह से 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। और फ्री बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बंसल ग्रुप। तो वो एक बहुत ही अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स केपेबल नहीं है, उनके पास कोई कन्वीनियंस नहीं है वो इतनी दूर आ सके, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक मुझे पता है बंसल की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अभी रिसर्च फील्ड में भी उनका अभी काम चल ही रहा है और बाकी इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। जी, बंसल न्यूज़ की नीतियों को मतलब आप पसंद करते हैं। अच्छा, अब रुक कर लेते हैं शुभम का। शुभम, टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है और कोई बच्चा नहीं चाहता कि उन्हें पुराने और बोरिंग तरीकों से पढ़ाया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल समूह में जो टेक्निकल एजुकेशन में जिन नीतियों को लेकर आया है उनको आप कितना पसंद करते हैं। वैसे टेक्निकल नीतियाँ सभी उनकी बेटर है, पर जो सबसे अच्छी है वो है कि नर्सरी से वो 8 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन, जिससे जिनके फादर एंड मदर की प्रॉब्लम है जो मनी की, तो उस वजह से वो क्या पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। बाकी जो उनकी वजह से वो पढ़ा सकते हैं। जी, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास बंसल समूह कर रहा है वो काफ़ी बेहतर है। साथ ही मैं शिवानी मैम से जानना चाहूँगी, अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है तो बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
मुझे लगता है कि सबसे पहला तो मेरा टॉपिक यही है कि ये जो हम जिस अभी स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये लक्ष्य जो इनका प्रोग्राम है, ये सबसे अच्छा है। इस जगह पे ये लोग सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चों के अंदर एक बता रहे हैं, उनको एनर्जी और विल पावर बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं अपनी लाइफ में। और बाकी मुझे लगता है छोटे छोटे से सेमिनार्स प्रोवाइड करने चाहिए बंसल इंस्टीट्यूट को, जिससे कि वो सभी जगह तक अपनी बात को पहुंचा सके, और छोटे छोटे से शिविर लगाने चाहिए जिससे कि हर इंसान तक ये बात पहुंच सके और सभी को पता चल सके कि किस तरह से बंसल ग्रुप फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बस फैसिलिटीज़ होती हैं, और जो ये पेंडेमिक है, जो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचे ताकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे सके। जी, चलिए बात कर लेते हैं शुभम से। शुभम, एजुकेशन और हेल्थ को एक साथ लेकर चलना काफ़ी कठिन होता है स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी ज़रूरी भी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच आप कैसे सामंजस्य रखते हैं? हेल्थ तो बहुत मैटर करती है अपनी स्टडी पर मैं सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज से इम्यूनिटी सिस्टम अपना बढ़ता है, इस वजह से मतलब फीवर आने का डर भी कम रहता है, तो उससे पढ़ाई भी अच्छी होती है। बाकी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने में लेता हूँ और पानी ज़्यादा पीता हूँ क्योंकि उससे बॉडी हाइड्रेट रहती है। ठीक है, तो शुभम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही शिवानी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ बच्चे प्राइवेट ट्यूशन्स जाना प्रेफर करते हैं और कई बार वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पिस से जाते हैं दोनों के बीच में। ना तो फिर वो स्कूल पर फोकस कर पाते हैं, ना ही प्राइवेट ट्यूशन्स पर। तो आप किस तरह से इसको देखती हैं और क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्कूल में आप लोगों को एजुकेशन दिया जाता है, स्कूल में जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है और वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टीचर्स मिलते हैं जो आपको अलग अलग तरह का एजुकेशन देते हैं। और हर टीचर से इंटरेक्शन होता है और स्कूल में आते हैं तो आपकी जो भी स्किल्स होती हैं वो बढ़ाई जाती हैं, आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्राइवेट कोचिंग्स अगर ऐसा करते हैं तो उन सब चीज़ों में ये सब इम्पोर्टेंट दिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको और उसके सिर्फ एजुकेशन ही बताते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल पे आते हैं और स्कूल में देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और अदर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाता है और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। हम हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है उनके गोल्स पे कि किस तरह से वो अपने गोल को डिसाइड करें, और उनको बहुत ज़्यादा अलग से क्लासेस लेके उनको समझाया जाता है। और प्राइवेट कोचिंग की इतनी कोई मस्ट ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग का कोर्स डिले हो जाता है इन केस या कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अभी हम कोविड की बात करें, तो उस सिचुएशन में हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम लोग उन्हीं को इतना ज़्यादा एजुकेशन जो भी उन लोगों का कोर्स रहता है उसको कवर करते हैं। जी, चलिए अब गोल्स डिसाइड करने की अगर बात कही जा रही है तो मैं शुभम आपसे जानना चाहूँगी, आमतौर पर बच्चे अपनी स्कूल लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप आगे जाकर किस प्रोफेशन को चूज़ करने वाले हैं? इससे तो मैंने 6th 7th क्लास में मतलब ये सोचा था कि कंप्यूटर से रिलेटिव भी कुछ करूँगा। फिर मैंने आगे 10th के बाद स्कूल से कुछ नॉलेज मिला, फिर PCM सब्जेक्ट लिया और यूट्यूब से भी कुछ नॉलेज मिला। फिर मैंने ये सोचा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहूँगा, उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इंजीनियर करना चाहूँगा। ओके, तो शिवानी मैम, हमने देखा कि शुभम का लक्ष्य तो निर्धारित है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने करियर को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह उन बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं? एक तरफ फैमिली प्रेशर भी रहता है, पीयर ग्रुप प्रेशर भी रहता है, तो ऐसे में आप बच्चों की किस तरह सहायता करते हैं? करियर काउंसलिंग तो सबसे पहले हम लोग जब स्टूडेंट्स आफ्टर 10th, हम लोग 10th क्लास जैसे ही वो पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद हम 11th क्लास में उन लोगों के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी प्रिंसिपल मैम ही उनको प्रोवाइड कराती है काउंसलिंग। और वो उनको बच्चे को बताती है कि तुम्हारा कितनी कैपेसिटी है, तुम कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हो और कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है, वो सभी उनसे पूछती है पहले। उसके अकॉर्डिंग उनको डिसाइड कराया जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, और उसके बाद बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है। उसके बाद उनके अलग से व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है, वो क्या चाहते हैं उनके फ्यूचर में, उनको क्या गोल, किस लक्ष्य पे जाना है, वो डिसाइड करते हैं। और उसके बाद हम लोग एक पर्सनल मीटिंग, छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के साथ, उनका इंटरेस्ट जानते हैं, और उसके बाद हमारी प्रिंसिपल मैम उनसे पर्सनली बात करके उनको पूरा समझाती है और समझती है। उसके बाद हम लोग अपना बच्चों का इंटरेस्ट पता चलता है और फिर वो लोग अपना
डिसाइड करते हैं फोकस की क्या गोल है उनका लाइफ। जी, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे आमतौर पर चाहते हैं कि असल ज़िंदगी में वो जितने इन्फ्लुएंशियल हैं, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और इम्पैक्टफुल उनका सोशल मीडिया अकाउंट हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपके भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अकाउंट्स हैं? अगर हैं तो आप कितनी देर तक उन्हें यूज़ करते हैं? अकाउंट्स तो है, मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह भी, पर अभी 12th है तो 12th पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि यही मैटर करता है, ये रिजल्ट मैटर करेगा आगे, ये सोशल मीडिया तो ज़्यादा नहीं करेगा। जी, यानी कि रिजल्ट्स पर फोकस करने के लिए आप सोशल मीडिया पर से हट गए हैं कुछ देर के जी, लिए। ज़्यादा फोकस नहीं है उस पर। अच्छा, साथ ही शिवानी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस रही थी लॉकडाउन के दौरान, इसकी वजह से कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था बच्चों की एजुकेशन में। जिस तरह का माहौल उन्हें स्कूल में मिल रहा था, उस तरह का ऑनलाइन एजुकेशन में वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। इसका अब आने वाले एग्ज़ाम्स पर क्या मतलब असर पड़ सकता है? साथ ही किस तरह से उन लोगों को आगे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक्चुअली ये ऑनलाइन एजुकेशन मतलब ये कोविड की सिचुएशन जो आ गई थी, इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, हमारी लाइफ के जो रूटीन्स है सब कुछ चेंज हो गया था। तो इस सिचुएशन में हमारे स्कूल में हमने ऐसा कुछ एक न्यू लॉज रखे थे, मतलब जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को कुछ वीक्स के 3 डेज़ हमने डिसाइड किए थे कि हम कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते थे और कुछ वीक्स के 3 डेज़ हम कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते थे, जिससे कि हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपर तरीके से होती थी। और जैसे हम लोगों ने ऐसा एक रूल रखा था कि आप उनके जो डेट ऑफ बर्थ होता है उस पे बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि जो ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, वो लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे स्कूल आते थे और बाकी रिमेनिंग जो थे वो रिमेनिंग डेज में आते थे। तो इसी तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग किया और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फिर भी आने में बिल्कुल कैपेबल नहीं थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी उनके फैमिली में, तो उस जगह पे हम लोगों ने उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया था। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी रखी थी कुछ दिन तक, काफ़ी दिन तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, बट अब जब हम लोग गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि स्कूल ओपन हो सकता है, तो फिर हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाना स्टार्ट कर दिया था। जी, इसी के साथ मैं शुभम से जानना चाहूँगी। शुभम, एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके स्कूल में किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं और आप किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा एफर्ट करता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स क्रिकेट होता है हमारे, टीम एक बनी हुई टीम, 2-3 टीम है, तो वैसे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो होता है हमारे, पार्टिसिपेट उसी में करता हूँ। अच्छा, साथ ही मैं शिवानी मैम से जानना चाहूँगी, मैम, सब पढ़ें और सब बढ़ें के बंसल समूह का जो उद्देश्य है उसको हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सब पढ़ें और सब बढ़ें, इसके लिए सबसे पहला तो हमारा एक लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हम ये बात सब तक कैसे पहुंचाएं कि आजकल की लाइफ में एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मुझे लगता है कि ये जो बंसल का ये है सबसे अच्छा कि 1st to 8th वो लोग फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इससे लोगों को समझ आता है सब कि एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, उसको इतना मतलब इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो सभी लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। इसके लिए छोटे से शिविर्स आपको लगाने चाहिए, मुझे लगता है छोटे छोटे से स्कूल्स जो होते हैं जहाँ तक एक्चुअल में जो चीज़ और जो बातें पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाती है, उसके कुछ रीजंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है छोटे छोटे से एक सेमिनार्स और छोटे से प्रेजेंटेशन आपको वहाँ तक पहुँचाने चाहिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स तक, सभी बच्चों तक एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और वो बिल्कुल है, मस्ट है, तो वो उन तक पहुँच जाए। जी, यानी कि शिविर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं? जी, तो मैथ्स आपने क्यों प्रेफर किया? क्योंकि कई बार हम सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते हैं, काफ़ी बच्चे डरे हुए रहते हैं मैथ्स स्पेशली सब्जेक्ट को लेकर, तो आपने मैथ्स क्यों चूज़ किया? मैथ्स ऐसा नहीं है, लोग वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो खुद से एफर्ट्स नहीं लगा पाते। खुद से एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्कूल में, कोचिंग में तो पढ़ाते, बस खुद जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं लगाया जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जी, सही है। इसी के साथ मैं शिवानी मैम की ओर रुख करना चाहूँगी। मैम, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होना आजकल बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, तो क्वालिटी एजुकेशन के महत्व को आप किस तरह समझती हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब कि सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स को ये बता दें कि हम जो एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रियल लाइफ में एक्चुअल में यूज़ है। बच्चों को कभी ना कहीं ऐसा लगता है, बच्चों के ये व्यूज़ रहते हैं कि हम जो ये बुक्स की जो पढ़ाई करते हैं ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम, अगर हम स्कूल में ये जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका हम एक्चुअल ज़िंदगी में कहाँ यूज़ करेंगे।
तो उसका मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देते हैं कि आप जो भी ये चीज़ें सीख रहे हैं इनका रियल लाइफ में बिल्कुल यूज़ है। और आगे जाके आप कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं, आप चाहे मैथ साइंस ग्रुप से बात करें, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से बात करें, आप कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं, आपको हर चीज़ में एक अलग स्कोप है। आपको किस फील्ड में किस तरह से जाना है वो मैटर करता है। आपको स्कूल में कैसा गाइड किया जाता है, आपकी किस तरह से काउंसलिंग ली जाती है और आपके गोल्स फोकस कैसे किया जाता है, वो बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हमारे प्रिंसिपल मैम जो हैं शकुन भार्गव मैम, वो बिल्कुल बच्चों को अलग से काउंसलिंग लेती हैं बच्चों की, और उनको बिल्कुल बताती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और किसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसी सब्जेक्ट में कैसे अपना फ्यूचर आगे सिक्योर कर सकते हैं। जी। तो मैडम, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज के महत्व को ज़्यादा आगे रखा है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने स्कूल में किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज को लागू करती हैं, किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होती हैं? एक्चुअली प्रैक्टिकल को हम इसलिए सबसे पहले तो हम हर चीज़ में बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि इन कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके पहले आप उसको प्रैक्टिकली देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगी कि अगर हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, तो न्यूटन्स ने ही ऐसा क्यों देखा कि एप्पल नीचे गिरा था, उसी को ऐसा क्यों लगता है। तो बाकी हम लोग उसको सिखाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, उसका रीज़न बताते हैं और उसके बाद सब कुछ प्रैक्टिकली क्लियर करते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं बच्चों से, जिससे कि उनको एक्चुअल मीनिंग पता चल जाए कि हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल में होता है। जी। अच्छा, तो अब मैं शिवम की ओर रुख करना चाहूँगी। शिवम, आपके कलीग्स होंगे, आपके कई सारे दोस्त होंगे। कई बार बच्चों को हम देखते हैं कि वो असाइनमेंट्स और हैवी बैग्स को लेकर कई बार सवाल खड़े करते हैं और कई बार उन्हें बेहद थकावट महसूस होती है अपने शेड्यूल को लेकर। तो नायक फिल्म की तरह अगर हम आपसे कहें कि आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है प्रदेश का, तो शिक्षा की किन नीतियों में आप सुधार चाहेंगे, किन नीतियों में आप बदलाव करना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं स्कूल से ही, क्योंकि अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चा तो अच्छे से ही पढ़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका टाइम टेबल सेट होना चाहिए, स्कूल का भी और उनका बच्चों का भी, क्योंकि वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो अच्छा बेटर कर सकते हैं अपना आगे की स्टडी। ओके, तो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे अगर बच्चे तो बेटर करेंगे स्टडीज में। साथ ही मैं शुभम आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, क्या आपकी फैमिली इसके साथ है? मतलब क्या आपकी फैमिली इसके लिए आपको सपोर्ट कर रही है? जी, फैमिली तो फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो उसके बिना बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। तो फैमिली का सपोर्ट पहले है, तो इस वजह से फैमिली तो फुल सपोर्ट कर रही है, एफर्ट्स भी डालती है, मोटिवेशन भी देती है अपन को, तो इस वजह से फैमिली का तो फुल सपोर्ट है। जी। साथ ही शिवानी मैम, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी पर्सनल लेवल पे काफ़ी, कि आप किसको तवज्जो देती हैं, मार्कशीट के मार्क्स को या फिर एक बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड को? यानी कि एक बच्चे के इंटेलिजेंस क्या मार्कशीट में आने वाले उसके मार्क्स से मतलब उसका आकलन लगाया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें तो सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड कि हम लोग, मतलब एक छोटा सा पेपर है उसमें हम लोग के मार्क्स तो हम लोग को बता दिए जाते हैं, पर हो सकता है वो मार्क्स हम लोगों ने किस तरह से गेन करे हैं उसका हमें नहीं पता। हाँ, तो हम लोग को मार्क्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करता है लाइफ में। मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि हमारे स्कूल में भी थे, जो कि मतलब पढ़ाई में अगर बहुत ज़्यादा भी इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन आफ्टर अ टाइम पीरियड जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, और हमारे स्कूल्स के बच्चों को प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो लोग प्रैक्टिकल हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने में, एक्टिविटीज़ करने में उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम मार्कशीट से अगर किसी बच्चे को जज करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है उसका जो लेवल है, उसका जो नॉलेज एजुकेशन है वो थोड़ा सा अलग लेवल पे हो, तो ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ कि मतलब एक मार्कशीट और मार्क्स से हम किसी का डिसाइड कर सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। जी, बिल्कुल सही मैम। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी, कई बार किसी स्कूल में हम देखते हैं कि सेक्शंस में जब बच्चों को डिसाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तब A B C रहते हैं। ए में रहते हैं वो बच्चे जो अच्छा पढ़ते हैं, बी में एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, सी में वो रहते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में अगर हमने सेक्शन का डिवाइडेशन किया है तो वो सिर्फ एक रीज़न से किया है कि हमारे स्कूल्स में सब्जेक्ट के वाइज हमने इसको डिवाइडेशन किया है, या तो फिर अगर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनको डिवाइड करने के लिए। ऐसा तो मैंने मतलब ऐसा मैं बिल्कुल गलत समझती हूँ कि अगर वो ए सेक्शन में है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और बी सेक्शन में है तो थोड़ा सा कम।
तो ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी स्कूल्स का तो आई डोंट नो, बट हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं किया जाता। जी। अच्छा, साथ ही स्वच्छता अभियान जारी है शुभम, और कई बार हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपके स्कूल में हाइजीन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, क्या कुछ स्थिति है आपके स्कूल में? स्कूल की स्थिति तो बहुत बेटर है, क्योंकि अभी वैसे ही कोरोना के चक्कर में सब पास में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, तो सैनिटाइज किया जाता है हमारे स्कूल। हफ्ते में तो एक बार किया ही जाता है, क्योंकि प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि कोरोना फैल नहीं जाए। इस वजह से स्कूल तो खुले हैं, सरकार ने खोल दिए हैं, पर स्कूल बंद नहीं हो जाए, इस वजह से प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। अभी तो कोरोना के चक्कर में खास अभी तो बहुत ध्यान दिया जाता है। जी, अच्छा, कोरोना को लेकर स्कूल हाँ। में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही शिवानी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम हर बार अपने बच्चों को आगे रखते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं आज के ज़माने में और अपने ज़माने में जब आप स्टूडेंट थी, और क्या कुछ सही बदलाव हैं, क्या कुछ गलत बदलाव हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, तो मैंने जब स्कूल लाइफ में मैंने देखा था कि मैं वैसे तो बहुत ही अच्छे स्कूल से थी, और अभी भी मैंने देखा है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड होती हैं, प्रैक्टिकल्स और लैब्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मुझे लगता है हर स्कूल में सबसे पहले तो स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए प्रॉपर, जिस तरीके से बच्चा हर चीज़ का नॉलेज अच्छी तरीके से ले सके, और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो सभी प्रोवाइड करनी चाहिए। कि कुछ छोटे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, बट मुझे लगता है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये सब कुछ बिल्कुल मस्ट होता है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो बच्चों का पढ़ाई में अपने आप इंटरेस्ट जागने लगता है, और उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हाँ, हमें स्कूल जाना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है स्मार्ट क्लासेस को हमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कि जो कि आने वाले समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। बिल्कुल, स्मार्ट क्लासेस को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। साथ ही शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बच्चे मेडिटेशन और योगा को प्रेफर करते हैं अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, कई बार म्यूजिक का सहारा भी लेते हैं। क्या कुछ ऐसी तकनीक आप यूज़ करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान? वैसे तो मैं एक्सरसाइज तो डेली करता हूँ 20 से 25 मिनट, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है और दिन भर मूड फ्रेश रहता है। इस वजह से लो फील भी नहीं होता। अगर लो फील होगा तो पढ़ाई में फिर इंटरेस्टेड महसूस नहीं होता। इस वजह से मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही शिवानी मैम, हम कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स कुछ ज़्यादा उतावले रहते हैं अपने बच्चों के करियर को लेकर, और 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही उन्हें IITs, NITs की कोचिंग में भेजना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता, मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी इस पर। मुझे लगता है कि ये जो छोटी क्लासेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कहीं ना कहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो खुद आ जाता है, तो जब हम एक आफ्टर अ टाइम पीरियड उसको ऐसा बोलते हैं करने को, तो वो ज़्यादा ठीक होता है। और जैसे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे स्कूल्स में जब काउंसलिंग होती है तो हमारी प्रिंसिपल मैम पेरेंट्स को बुला के भी अलग से काउंसलिंग करती हैं उनकी, तो उस टाइम वो पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से हमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, कि वो लोग आगे अपना गोल कैसे डिसाइड करें, अपने गोल पे कैसे फोकस रखें। क्योंकि अभी का ये जो अभी ज़माना है, यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी अपने बात से डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको अलग हो जाते हैं। तो उसी जगह पे हमारे प्रिंसिपल मैम उनको सही मार्गदर्शन देके समझाती है, उनके पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, कि किस तरह से आपको आपके पाथ पे और अपना फोकस डिसाइड करके इन फ्यूचर में क्या करना है वो निश्चित कर लेना। जी, यानी कि पाथ पर फोकस्ड रहना एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुभम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आखिरकार कि आप बाकी स्टूडेंट्स को अपने माध्यम से, बंसल न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पहले तो अपना एम डिसाइड करें, क्योंकि एम डिसाइड नहीं करेंगे जब तक कुछ होगा नहीं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कुछ होगा नहीं। और उनको रोज़ मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और मम्मी पापा से कुछ नॉलेज लेना चाहिए, इसी वजह से वो आगे बढ़ पाएंगे। बाकी अगर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12th में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इसी एज में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो पढ़ने वाले थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से। ओके, तो आप बच्चों को फोकस्ड रहने का संदेश देना चाहते हैं। साथ ही शिवानी मैम, आपसे अंत के कुछ शब्द लेना चाहूँगी कि आप कुछ संदेश दें बंसल न्यूज़ के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो पेंडेमिक आया है कोविड-19, इससे काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, उनका रूटीन चेंज हो गया, उनका पढ़ाई करने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बच्चों को भेजना है। सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर वो स्कूल आते हैं
तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन दिया जाएगा और सभी स्कूल बहुत ज़्यादा हाइजीन और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और वहाँ पे वो लोग सही तरीके से अपना एजुकेशन ले पाएंगे, उन लोगों तक नोट्स पहुँच पाएंगे, स्कूल्स के दिए हुए नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर, हर एक टीचर पर्टिकुलर प्रॉपर टीचर है हमारे स्कूल में जो बच्चों को अलग अलग तरीके से नोट्स प्रोवाइड करते हैं। उनका रिवीजन किस तरह से होते हैं, लास्ट ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना और बाकी बुक्स के जितने भी हाइलाइट्स पॉइंट्स होते हैं उनको किस तरह से समझाना है। अभी जैसे कि हमारा ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप स्कूल आते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से आपको पेपर में एग्जाम में स्कोर करना है। तो मुझे लगता है स्कूल आना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी लोग स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा है। बच्चों का स्कूल आना फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी मैम और शुभम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।